सपा के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। आरोप पूरा फिलहाल कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं उन पर लगाया है और ये कहा है कि न केवल गाजीपुर बल्कि पूरा पूर्वांचल में जो सपा पार्टी है वो फिलहाल अफजाल अंसारी के सहारे ही चल रही है। आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन आरोप लगाया क्यों है ये अफजाल अंसारी साहब से ही जान लेते हैं। सर, सीधा आरोप आपके ऊपर है, खासा नाराज भी थे और ये कहा कि पार्टी ही हाईजैक कर लिया है आपने, ऐसा है? अब पता नहीं कैसे वो ये बात कह रहे हैं। अभी तो समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता हैं, आज इस्तीफा देने की बात आप बता रहे हो। मैं गाजीपुर में हूं भी नहीं, मैं दिल्ली में हूं और मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी नहीं। जहां तक सवाल है कि अभी विधानसभा के चुनाव में तो उन्होंने, उनकी पार्टी ने गाजीपुर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उन्हीं की देन थी। इतना मेहनत किया था उन्होंने कि सभी 7 सीटें उन्होंने अपनी पार्टी को जिता ली। और बड़े नेता हैं पूर्वांचल के कई जनपदों में, बलिया में, मऊ में, आजमगढ़, जौनपुर में, सब जगह उन लोगों ने काफी मेहनत करी और वोट भी हासिल किए। मैं तो इन दिनों बीमार था 14 जनवरी के बाद से, और इस चुनाव में मैंने एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं करी है, न कहीं चुनाव प्रचार में गए। और मैं, आप जानते हैं, जाहिर है मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सांसद हूं और उसका एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी की तरफ से भी कहीं मेरी ड्यूटी नहीं लगाई गई, ये जानते हुए भी कि वो बीमार हैं तो हमें राहत दी गई। अब वो क्यों कह रहे हैं, किस तरह से, कौन सी बात को कहां से जोड़ रहे हैं, ये सच है कि मेरे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी जो विधायक रहे हैं मोहम्मदाबाद के जी, उनके बेटे सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद की सीट पर चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी जहां से सीटिंग थी उसको पराजित किया है और वो जीतने में सफल हुए हैं। और यही कंडीशन हमारे एक छोटे भाई जो मुख्तार अंसारी साहब हैं, जो मऊ से 5 बार विधायक थे, इस बार वो, उनका टिकट जब कट गया बसपा से तो वो चुनाव नहीं लड़े। उनके बेटे अब्बास अंसारी को भारतीय समाज पार्टी ने अपना टिकट दिया और वो भी चुनाव लड़े और वो भी मऊ से बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत गए हैं। अब हमें नहीं समझ में आता कि राधे मोहन सिंह जी एक गंभीर और इतने बड़े नेता हो करके वो अपनी पार्टी में अपने नेताओं पे कमेंट करें, ये तो बात समझ में आती है। मेरे ऊपर कमेंट करने की तो कोई बात नहीं समझ में आती कि मैं तो उनका साथ दिया हूं। कभी कोई जमाना था, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वो लड़े थे तो जो सहयोग मैं था साथ में, उसी पार्टी में था, तो जो मुझसे सहयोग हो गया मैंने किया। ये जनपद का बच्चा बच्चा जानता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर चुनाव जिताने में मेरा क्या योगदान था। मुन्ना बजरंगी के मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की कि मुन्ना बजरंगी का हमने बहुत, जब इस पूरे मामले में हुआ हत्या तो हमने आवाज उठाई, लेकिन सपा में रिस्पेक्ट नहीं है कार्यकर्ताओं का और कहीं ना कहीं सपा में दबदबा आपका हो गया है पूर्वांचल में या गाजीपुर में। देखिए, अब वो किसी वजह से हमारे परिवार के जो 2 नौजवान लड़के जीत लिए और वो अपने तरीके से चुनाव लड़े। मैंने पहले भी कहा और ये वास्तविकता है और आप मीडिया के लोग भी हो, ये कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी मेरे तरफ से उनका प्रचार भी नहीं किया गया, अपील भी नहीं की गई। परिवार का बड़ा होने के नाते मेरी दुआ उनके साथ थी, शुभकामना उनके साथ थी। अब हम तो खुद ही, हमारी पार्टी का जो परफॉर्मेंस पुअर रहा है, पूर्वांचल में बलिया जनपद के रसड़ा एक सीट के अलावा स्कोर नहीं हो सका, चुनाव जीत नहीं सके, वोटिंग परसेंटेज भी हमारा कम हुआ है। हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं
मैं खुद इन दिनों 2 महीने से बीमार हूं और अभी आगे जब तक मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं हो जाए मैं सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं निभा रहा हूं। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात को मैं कैसे क्या कहूं। हम उनके अब किस डिप्रेशन में है वो, किस वजह से ऐसा कह रहे हैं वो, उन्हें अपने नेतृत्व से शिकायत होनी चाहिए। अब्बास का भी आपने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने अब्बास का भी जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये कहा कि अखिलेश यादव से बेरोक कभी भी अब्बास जाके मुलाकात कर सकते हैं, जबकि हम लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। तो उनको रोकना चाहिए, डांटना चाहिए अखिलेश जी को कि ये क्या कर रहे हैं आप, हमारी परमिशन के बगैर आप किसी से क्यों मिल लेते हैं। ये उनके अपने घर का मामला है, उनके अपनी पार्टी का मामला है, उसमें मेरी दखलंदाजी क्यों डाल रहे हैं। वो आज की डेट में मैं बहुजन समाज पार्टी में हूं और आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं, तो शिकायत समाजवादी पार्टी के नेताओं से करें भाई। मेरा नाम घसीट करके वो कह रहे हैं पूरे फिल्म के डायरेक्टर आप ही हैं। अब उनकी इस बुद्धिमानी पर मुझे तरस आता है। अगर वो ये समझते हैं कि मैं पूरे फिल्म का डायरेक्टर हूं, तो मैं डायरेक्टर उनके चुनाव का था जब उन्हें जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का सवाल था। अब तो वो कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो गाजीपुर के महान नेता हैं, लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, विकास पुरुष है माने जाते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अब ऐसी बातें वो क्यों कह गए और क्यों कह रहे हैं, इससे पहले भी उन्हीं के पड़ोस के, उन्हीं से संबंधित माननीय पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह ने भी त्याग पत्र दिया और उन्होंने भी अपने त्याग पत्र में निशाना मेरे ऊपर साधा कि मेरा टिकट उन्होंने कटवा दिया। अब क्या कहा जाए इसको। अगर आप देखिए, तो देखिए साफ तौर से यही कहा कि पूर्वांचल और गाजीपुर हाईजैक कर लिया है और सपा आपके इशारे पर काम कर रही है। ये आरोप गंभीर है। अब इसको आप जितनी गंभीरता से लिए, मैं ये मानता हूं कि डिप्रेशन है। राजनीति में एक स्टेज डिप्रेशन कहा जाता है। अपने भविष्य को लेकर के चिंता है। उन्हें लगता है कि भाजपा में वैकेंसी है, क्योंकि गाजीपुर की सीट पर इस वक्त कई लोगों को महसूस हो रहा वैकेंसी है। और चूंकि माननीय मनोज सिन्हा जी महामहिम उपराज्यपाल की हैसियत से जम्मू और कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे हैं देश के लिए, तो लोगों को लगता है कि सीट खाली है, वैकेंसी है। अभी बीजेपी ने वैकेंसी आउट किया है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेज निगाह रखने वाले अपने लिए संभावना तो तलाश कर ही सकते हैं। तो उसी संभावना में भी हो सकता है ये हो रहा हो। बहरहाल भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। राधे मोहन सिंह से क्या कहेंगे आप कुछ उनको? आप जब देखिए चुनाव आप लड़वाए और अब तो सलाह दें, जब उन्होंने आरोप लगाया कि आपने पार्टी हाईजैक कर रखी है, आपके इशारे पर सब चीजें चल रही हैं, तो भविष्य के लिए कुछ मैं दुआ करूंगा कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, सूझबूझ से सोचें और अपने भविष्य के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाएं। किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से, छीटाकशी करने से, दूसरी पार्टी अपनी पार्टी में करें जिस पे चाहे जो करना है। लेकिन अब जो भी हो, मैं समझता हूं कि वो एक तो वो वैकेंसी देख रहे हैं वहां और उन्हें ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि गाजीपुर की 7 सीटें भाजपा को हराने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो अगर उतनी पावरफुल हस्ती कोई उसके साथ आएगी तो उसको बहुत सम्मान मिलेगा। अब वो पावरफुल ताकत जब बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है जो 7 सीटों पर आज समाजवादी या उनके गठबंधन के लोग जीते हैं, तो उन लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो दोनों तालमेल हो सकता है। देखिए, वैसे बड़ा सागर है भाजपा।
बहुत लोग डुबकी लगाने जाते हैं, लगा लें फिर बात होगी। ठीक है। मुर्तजा में अभी फिलहाल हुआ है ये, अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान आया है कि जो फिलहाल उनके जो फादर हैं उनके भी बातों पर कहीं ना कहीं जो पुलिस जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उस पर काम होना चाहिए? बातें निकल के आ रही हैं परिवार से या किसी भी तरफ से कि एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति है और उसने गैर कानूनी कृत्य किया है। अब कानून उसकी सजा उसे देगा, जांच एजेंसियां उसकी जांच करेंगी, उसके तार बंबई से कि नेपाल से कहां से हैं। लेकिन अब आप ये कहिए कि किसकी बातें किसने क्या कह दिया, उस पे आपको क्या करना है, मैं क्या कहूं। मैं ये पूछता हूं, ये बताइए कि प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे पर बहुत गंभीर होकर के हमारे मीडिया के लोग लगे हुए हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी गाजीपुर के गहमर गांव में, जो एशिया का 3rd बिगेस्ट गांव है, जिस गांव का एक गौरवशाली इतिहास है, देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर के और देश की सीमाओं के सुरक्षा में उत्तर प्रदेश में किसी एक गांव के इतने सैनिक कभी नहीं होंगे जो आज भी सेना में गहमर गांव के लोग हैं। और चंद शरारती और खुराफाती तत्व ऐसे अवसर पर, जब साल का पहला दिन था 2 अप्रैल को, और जुलूस निकालते हैं और जाकर के एक मस्जिद में, जो जुमा मस्जिद है, उस मस्जिद के गेट की छत पर चढ़ करके और उस पे भगवा खड़ा होकर के लड़का लहराता है, नारा लगाता है। नारा तो लगाना कोई बात नहीं है, लेकिन वहां जो नमाजी अंदर बैठे थे नमाज पढ़ने के लिए, उनके ऊपर गुलाल और रंग भी फेंका जाता है। किसी भी आराध्य का अगर आप उसका नारा लगा रहे हो तो ये आपका उद्गार है, लेकिन किसी दूसरे धार्मिक स्थल में घुस के, चढ़ के, झंडा ले करके और अबीर गुलाल फेंक करके और वहां वातावरण को खराब करने का एक प्रयास, एक तरह से पूरी कोशिश थी कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाए और कोई बड़ी अप्रिय घटना घट जाए। तो हो सकता है कि गोरखपुर में भी यही हुआ हो। गोरखपुर में देखिए, आपको हम भी यही कहना चाहते थे, आपने मेरी बात अपने मुंह से कह दी। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि कोई भी अराजक तत्व, वो उसको धर्म से मत पहचानिए, उसको जात से मत पहचानिए। वो किसी मस्जिद में घुस के करे या किसी मंदिर में घुस के करे, जिससे कॉम्युनल हार्मनी प्रभावित होती हो, जिससे समाज में नफरत और दंगा फसाद होने की संभावना बढ़ती हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन एक जगह 2000 बार दिखाई जाएगी और गहमर की घटना पर एक शब्द भी किसी पत्रकार का, किसी भी के मुंह से उसके निंदा का, उस घटना में अब तक एक भी व्यक्ति के, उसको तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उस घटना में मुख्यमंत्री का आवाज है। बात सुनिए, देश में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एक नागरिक हो, सबका एक अपना देश के कानून और संविधान के हिसाब से सबका एक अधिकार है। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, आपको हाँ, बहुत गंभीरता से मैं ले रहा हूं कि वहां उसने हाथ में उसके तेज धारदार हथियार था, उसने हमला किया है। तो कहा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, कहा हूं मैं ये बात। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इस तरह की जहां कहीं घटना हो रही है उसको जाति और संप्रदाय के चश्मे से मत देखिए। सब घटनाओं में इस तरह के खुराफाती तत्व जो समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये संदेश मत दीजिए कि कुछ लोगों को बढ़ावा मिले कि वो इस तरह की घटना करके अपने लिए गर्व महसूस करें। गाजीपुर की घटना में एक गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा। पूरे गांव में दहशत का माहौल है, पूरे गांव में लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। रमजान का पवित्र महीना है, लोग रोजे से हैं और नवरात्र का व्रत रखे हुए हैं
और दोनों संप्रदाय उस गांव में बहुत ही मिल करके भाईचारे के माहौल में हमेशा से रहता चला आया है। उस गांव से देश की सीमा पर लड़के मरने वाले मुसलमान भी शहीद हुए हैं और हिंदू भाई भी शहीद हुए हैं। उस गांव का बड़ा सम्मान है और उस गांव के सम्मान को बट्टा लगाने की अगर चंद लोगों ने, शरारती तत्वों ने ऐसी कार्रवाई की है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। क्लीन चिट की तो अभी बात ही नहीं चली। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को भी तो ये बोलना चाहिए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके फादर, आप जाइए अखिलेश जी के पास, उनको सलाह दीजिए। आप जाकर के अखिलेश जी को सलाह दीजिए। हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि आप जो भी इस तरह के जो समाज में नफरत फैला रहे हों, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, किसी भी तरह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो साफ तौर से इस पूरे मामले में फिलहाल अफजाल अंसारी जाने भी इसीलिए जाते हैं, अपनी बेबाक राय रखते हैं। राधे मोहन सिंह को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी और ये कहा कि राधे मोहन सिंह को अभी फिलहाल जिस प्रकार वो डिप्रेशन में हैं उससे उनको निकलना चाहिए और अपने भविष्य को तलाशना चाहिए। खैर, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि राजनीति के भी बहुत रंग हैं। और गोरखपुर की घटना पर भी ये कहा कि इसको फिलहाल संप्रदाय से ना जोड़ा जाए। अगर इस पूरे मामले में वाकई इस मामले में कोई आरोपी है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल ये पूरा मामला फिलहाल जांच का है। आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके पीछे साजिश में कौन लोग शामिल हैं और देखने वाली भी बात यह होगी कि इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अफजाल अंसारी की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया है कि कार्रवाई होनी चाहिए और अगर इस पूरे मामले में कोई शामिल भी है तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।